स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट पिंटू शर्मा में। जो आज हम वीडियो लेके आए हैं वह जमीन प्लाट मकान से संबंधित जो 2024 की मोदी गवर्नमेंट कुछ नए नियम लेके आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा किए जाए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्या नियम है दोस्तों? जो भारतीय नागरिक को पता होना बहुत ही जरूरी है। हर नागरिक को पता होना चाहिए जो इंडियन है। यदि आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हो तो भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी सेलर हो तो भी पता होना चाहिए, बायर हो तो भी पता होना चाहिए। यानी सभी को इंडियन को इन नियमों का पता होना जरूरी है। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या है? अब प्रॉपर्टी आईडी को आधार से लिंक कर दिया गया है, यानी भ्रष्टाचार पे चोट। पहले क्या होता था? अपनी प्रॉपर्टी को छुपाया जाता था, बताते नहीं थे कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब ऐसा नहीं चलेगा। आधार से लिंक कर दिया है, भ्रष्टाचार पे चोट लगेगी और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सिर्फ शादी कर लेने से पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पति के जीवित रहते पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु पर भी वो सिर्फ पति की संपत्ति पर ही अधिकार जमा सकती है, ना कि उसके सास ससुर की संपत्ति पर। हाँ, यदि पति वसीयत लिख देता है और उसमें पत्नी का नाम नहीं डालता है तो पत्नी मृत्यु के बाद भी अपने पति की प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं जमा सकती। इसलिए यह बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपके मन में कोई डाउट है संपत्ति से लेके, मेरे पास कमेंट भी बहुत आते थे कि सर क्या मेरी वाइफ मेरी प्रॉपर्टी से हिस्सा मांग सकती है? बिल्कुल भी नहीं मांग सकती प्रॉपर्टी से हिस्सा। हाँ, यदि आपके पास एक बच्चा है या बच्ची है जो भी है और आपकी वाइफ से आपका डाइवोर्स हो गया है, या तो आप वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। यदि केस चल रहा है तो दोस्तों आपको देना पड़ सकता है प्रॉपर्टी में हिस्सा, यदि आपके पास बच्चे हैं, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। हाँ, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो वाइफ आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर अपना हक जिता सकती है। यदि आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो एक वसीयत रख दीजिएगा। सब टेंशन का रामबाण दवा है वसीयत। नेक्स्ट क्या है? पत्नी को सिर्फ भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, अपने पति से और कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, बूढ़े माता पिता का ख्याल नहीं रखने वाले बच्चों को बेदखल किया जा सकता है संपत्ति से। वाह क्या बात है। आजकल क्या होता है कि बूढ़े माता पिता हो जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनकी संपत्ति पे नजर होती है, कहते हैं कि मुझे संपत्ति दे दो, और जब उनके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है तो उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। कहां पे? वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन अब यदि ऐसा किया तो आपसे संपत्ति छीन ली जाएगी। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि संपत्ति अब हमारी रहेगी। अब क्या होगा इस कानून से? अब जो संतान है शैतान का रूप नहीं लेगी, अब संतान संतान ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, माता पिता की संपत्ति पर चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटी की शादी ही क्यों ना हो गई हो, दोनों का बराबर का अधिकार रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि बेटी की शादी हो गई है, बेटी के कोई संपत्ति का अधिकार नहीं। बेटी को भी इतना ही अधिकार है जितना आपके बेटे का। यदि आपकी बेटी चाहे तो कोर्ट केस करके उस संपत्ति में अपना शेयर ले सकती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए नियम लागू कर दिया है। फर्स्ट क्लास ऑफिसर क्या होते हैं? HCS, IAS और SP, इन सब के जो बड़ी बड़ी पोस्ट होते हैं, वन क्लास ऑफिसरों के लिए एक नियम लागू कर दिया है कि उनको अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। पहले क्या होता था? रिश्वत के तौर पे प्लाट ले लेते थे कि बड़े बड़े फ्लैट ले लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? भ्रष्टाचार पे चोट लगेगी। दोस्तों कितना बढ़िया नियम आया है। नेक्स्ट नियम क्या है? जब आप जमीन पर लोन लेते हो और लोन चुका भी देते हो, यदि बैंक 21 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं लौटाता तो बैंक 21 दिन के बाद पर डे के हिसाब से 5,000 रुपए आपको देगा। यह दोस्तों क्या होता था कि हम लोन लेते थे बैंक से और लोन चुका भी देते थे, तो बैंक क्या होता था? हमारी रजिस्ट्री, हमारी डॉक्यूमेंट ही नहीं लौटाता था।
कि चक्कर पे चक्कर, अब ऐसा नहीं होगा। एक टाइम लिमिट 21 डेज के अंदर यदि बैंक आपको आपके डॉक्यूमेंट वापिस नहीं करता है तो 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। दोस्तों कितना अच्छा नियम है। यदि आपने भी बैंक से लोन लिया हुआ है और आपने लोन चुका दिया है और बैंक आपके डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है और 21 दिन से ऊपर हो गए हैं तो आप दोस्तों कोर्ट केस कर सकते हैं, उस पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं, बैंक को पार्टी बना सकते हैं। तो उसको 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी टैक्स जरूर भर दिया गया हो, नहीं तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। जो प्रॉपर्टी बेचेगा उसी को वह टैक्स भरना पड़ेगा। यानी मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, यदि एक्स वाई को प्रॉपर्टी बेच रहा है, वाई खरीदने वाला है, एक्स बेचने वाला, तो प्रॉपर्टी टैक्स जरूर कर ले चेक की प्रॉपर्टी टैक्स तो नहीं इस पे पेंडिंग है, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स किसको भरना होगा, एक्स को, यानी जो सेलर है, बायर को नहीं पे करना है। ये दोस्तों प्रॉपर्टी जमीन से संबंधित नियम थे जो मैं चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम थे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यदि आपको इस प्रकार की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।